नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अपने आप को रोक नहीं पाता, इसलिए बार बार लाइव आना पड़ता है मुझे। क्योंकि भले मैं कितना भी डिप्रेशन में रहूं, हालांकि रियलिटी ये है कि मैं डिप्रेशन में हूं, कुछ परेशानी में हूं, उसके बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पाता मैं। जो चीज़ राजस्थान और विशेष तौर पे, हालांकि मैं भी मध्य प्रदेश में बैठा हूं, राजस्थान के मध्य प्रदेश के राजस्थान के बाड़मेर, राजस्थान से मध्य प्रदेश में आया हुआ हूं मैं मेरे कुछ कार्य से। परंतु जब जो घटनाएं मेरे पास राजस्थान से उठकर आती हैं और लोग बड़े आस के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में जब मुझे ये चीज़ें जब भेजते हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। क्योंकि सनातन धर्म में जन्म लिया है और सनातन धर्म के साथ में जब ऐसी कई घटनाएं होती हैं तो मुझे तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। और जो भी रास्ता मिलता है, जो भी तरीका मिलता है, उस तरीके के माध्यम से मैं मेरा कार्य करने का प्रयास करता हूं। हालांकि मैं सुबह से इस कार्य में लगा हूं, आप सभी को जानकारी है। मैंने ऑडियो भी भेजा है, मैंने फोटोज़ भी मेरे पेज पे डाले हैं और मेरे पास वीडियोस भी बहुत सारे आए हैं मेरे पास। ठीक है, ये सफीक खान, मैं तेरी छोटी बहन का शौहर हूँ, तेरी माँ को यहाँ ऐसी तैसी करवाने के लिए मत आ। ठीक है, सफीक खान, तेरी खाला कहाँ जाके ठुकवा रही है तुझे पता है? तेरे को हराम के दलाल, दल्ले की औलाद, जो दल्ला इस दुनिया में है ही नहीं, उस दल्ला के नाम पर भीख मांग रहे हो, हराम जादो। सफीक खान मेहर, तेरी माँ का तेरी हराम। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील के पास में गांव पाटोदी। ठीक है, कौन सा गांव? पाटोदी, जिला बाड़मेर, तहसील पचपदरा, ग्राम पाटोदी। ठीक है, वहाँ पर मेदीवाल बालाजी का मंदिर है। मंदिर से कम लगभग समझो पचपदरा की तरफ 2 किलोमीटर लगभग है। एक स्कूल है, वो स्कूल मैं आपको बता दूं, उस स्कूल का भी नाम वाम सो भी है आपको। स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेदीवासन, ग्राम पंचायत रिचोली, पंचायत समिति पाटोदी, जिला बाड़मेर। ठीक है, ये है स्कूल। और एक वहाँ पर बना हुआ है जिणगर समाज का भवन। ठीक है, एक बना है जिणगर समाज का भवन। जिन जिन लोगों ने इसकी इंक्वायरी करके ये मुद्दा मेरे तक पहुंचा है, मैं उनको पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। परंतु अब देखिए, एक मांगू खान नाम का ठेकेदार, मेरे पास जो जानकारी आई है, ठेकेदार का नाम है मांगू खान, मेदीवासन पाटोदी। हाँ राइट, बिल्कुल डोला ये कुछ कमेंट कर रहे हैं। मांगू खान नाम का एक ठेकेदार, जो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट पहले वीडियो, पहले आप चीज़ देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ना। ये पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। ये है ओम और श्री और दीपक स्वास्तिक, इसका फोटो दिख रहा है आपको? ठीक है, एक यहाँ पर गणपति
शुभ लाभ, दीपक, पूजा की थाली। दिख रहा है? दिख रहा है? ये आपको यकीन कर लो, ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये कहाँ पर लगा हुआ है पता है आपको? नहीं पता होगा, बताएंगे हम आपको, बताएंगे अभी। ये गणपति जी महाराज, शुभ लाभ, पूजा की थाली का फोटो और दिए जले हुए हैं। गणपति महाराज को आप विराजमान करा है लेटरिन के अंदर, ठीक है। ये गणपति महाराज का फोटो है, ठीक है। यार पाटौदी पंचायत समिति के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल देवी देवताओं का, ठीक है। ये तो बता दिया हमने आपको तस्वीरें फोटो की। अब ज़रा देख लीजिए वीडियो पे 1-2 मिनट के लिए, फिर मैं मेरी बात रखूँगा, ठीक है। कहाँ गया नंबर 1? स्वास्तिक और ओम और जो दीपक होते हैं, जहाँ हम लोग भगवान के रूम में जो टाइल्स लगाते हैं, हमारी आस्था का केंद्र ओम है। ओम से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है, समझो। ओम से बड़ा हमारी आस्था का केंद्र कुछ नहीं हो सकता। ओम और स्वास्तिक कहाँ लगा है? एक, ठीक है। नंबर 2 ये क्या है? हाँ, ये देख लीजिए। और एक, आप पहले वीडियो देख लीजिए। अभी तक आधी अधूरी टूटी नहीं है, इन्होंने जल्दीबाजी में अभी इसका काम बंद करवा दिया है। इन लोगों का काम हमने बंद करवा दिया है। देखो अभी थोड़ी हुई है। और ये देखिए इनका काम ठेकेदारी का ऐसे काम करते हैं ये लोग, ये काम है। और ये है वो स्कूल जिसके बाथरूम लेटरिन में लगी हुई है। ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखिए। मैं आज आपको ये नहीं बोलूँगा कि शेयर करो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे फेसबुक कमा के नहीं देती। मैं किसी के बाप से नहीं कमाता हूँ कि मुझे फेसबुक कमा के दे। मुझे यूट्यूब का कमाने के लिए मेरे कई चैनल गए और कई आए, ठीक है। मैं शेयर करने का नहीं कहूँगा, ठीक है। तुम्हारे को गरज है तो देखो, हिंदुओं को तुम्हारे को ज़रूरत है तो शेयर करो, ज़रूरत है तो देखो, नहीं तो इन भाइयों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ये बना बना के भेजा है। आराम से देख लीजिए पहले, उसके बाद दूसरी बात रखूंगा मैं। अंदर बाथरूम के अंदर श्री राम की मूर्ति की टाइलें लगी हुई थी और गणेश जी की वगैरह सारी की सारी देवी देवताओं की थी। तो ये देख सकते हैं आप, इस शौचालय के अंदर ये तोड़ रखी, इन्होंने तोड़ दी दोबारा। इनके दबाव, जनता ने ऑब्जेक्शन उठाने की वजह से इन्होंने ये लगा रखी थी। अब देखते हैं क्या है आगे का मामला, क्या कहते हैं। अच्छा, क्या
अच्छा, हाँ ये तो दिख रही है। हाँ ये तो ऐसे ही है। हाँ ये है घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले के पाटौदी पंचायत समिति। अच्छा, वहाँ पर स्कूल के अंदर जो ठेका ले रखा है, एक मांगू खान नाम के मुसलमान ने ठेका ले रखा है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे पास जो जानकारी है, मेरे पास ऑडियो भी है, ठीक है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लगाने वाले भी वो लोग हैं जो हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं को नहीं मान, वो हिंदू को नहीं, अपने आप को हिंदू नहीं मानता और हिंदू देवी देवताओं का हमेशा अपमान करते रहते हैं, वो लोग हैं लगाने वाले भी, ऐसा मैंने सुना है। अब वो कौन है क्या है मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनिए ज़रा गौर से, देखिए। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर है। बाड़मेर जिले के अंदर हिंदू बहुसंख्या है। पचपतरा से लगाकर बालोतरा से लगाकर सभी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे हिंदूवादी संगठन भी हैं। उसके बाद भी ये सुअर के पिल्ले, गंदी नाली के कीड़े इस तरह से सरेआम हिंदू आस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नामर्द मुर्दा हिंदुओं के मुंह पर चप्पल मार के मूत के जा रहे हैं। नामर्द मुर्दे हिंदुओं के मुंह पर चप्पल मार कर मूत के जा रहे हैं। तुम्हारे गणपति को बाथरूम लेटरिन में लगा दिया, तुम्हारे ओम को बाथरूम लेटरिन में लगा दिया, तुम्हारे स्वास्तिक को बाथरूम लेटरिन में लगा दिया, परंतु इनको पता है कि ये हिंदू जो है ये नामर्द बन चुके हैं और ये कुछ नहीं करेंगे हमारे खिलाफ में, ये हमारे खिलाफ में कुछ नहीं करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि एक शब्द, एक कमेंट करने के बदले में पूरे बेंगलोर को जलाने वाले वो सुअर के पिल्ले आज हिंदुस्तान में इतने आजाद हो चुके हैं कि सरेआम हिंदू देवी देवताओं की धज्जा उड़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, सुबह से जब से मेरे पास ये मामला आया है, मैं सुबह से लगा हूं। कुछ तो गंदी नाली के गद्दार साले जयचंदों की औलाद मुझे कहते हैं कि मामला पुराना है। तब उनको मैंने प्रूफ दिया, तब जाके वो भड़वे अपने आप को, अपनी जुबान पूरा बंद कर दी उन लोगों ने, कई लोगों ने बोला। उसके बाद कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं या मंत्री हैं या कांग्रेस के नाम की दलाली करने वाले दल्ले हैं, जो भी है, वो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में जो राजस्थान चल रहा है, हालांकि कांग्रेस सरकार किसी भी, राहुल गांधी का कमेंट बयान है कि मैं किसी भी तरह के हिंदुत्व को नहीं मानता, ये राहुल गांधी का बयान है, मीडिया में मेरे पास बकायदा ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। अब उस राजस्थान के अंदर, वो भी बाड़मेर जिले के अंदर, तुम्हारे भगवानों को बाथरूमों में लगाया जा रहा है, जहां पर वो लोग हंगने बैठेंगे, टट्टी करने बैठेंगे, मूतेंगे और भी न जाने क्या क्या हलाला करवाएंगे वहां पर। सुबह से इस केस को हैंडल कर रहा हूं मैं, हालांकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ समस्याओं के कारण डिप्रेशन में, उसके बावजूद भी मैं खुद को नहीं रोक पाया, इसलिए मैं ले आया हूं। मैं दूर बैठा हूं, वहां होता तो वहां जाता। और मैंने ऐसा सुना है कि उस क्षेत्र के कोई नेता हैं, बहुत बड़ी तोप है और वो उनको संरक्षक दे रही है और उन्होंने फोन भी किया है, तो तुम्हारा फोन भूंगली करके घुसेड़ देना, बोल रहा हूं मैं। आप ये फोन करके हिंदुओं को दबाने का कार्य कर रहे हो ना, और फोन ने भूंगली करे ने माय प्रो घाल जो गाड़ी नो, ठीक है, कोई खोंगो नहीं वे न, कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई होगी। मेरा निवेदन है राजस्थान की सरकार से, मेरा निवेदन है बाड़मेर एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय से,
मेरा निवेदन है पचपदरा पुलिस प्रशासन से, मेरा निवेदन है खोजा साहब से, जो बालोतरा के एडिशनल एसपी हैं, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीओपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कि ऐसे मामलों में आप लोगों के मुंह पर पट्टी क्यों लग जाती है। जब एक ऐसे टाइगर को बयान बोलता करता है राष्ट्र हित में, तो तुम्हारी पूरी फौज मेरे पीछे लग जाती है। अरे हिंदू हो तुम, कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि तुमने हिंदू कुल में जन्म लिया है। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाप दादे भी गणपति को पूजते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। अरे तुम चाटुकारी में, गुलामी में, अब अंग्रेजों का राज नहीं है भारत में, अंग्रेजों का राज नहीं है भारत में। भारत में मोदी राज है। और तुम्हारी नहीं चलती है तो वीडियो बना के मुझे दो कि भाई मैं फलाना अधिकारी हूं और मेरे को गहलोत सरकार दबा रही है, कि मेरे को गहलोत सरकार ठूस रही है, कि मेरे को मंत्री हरीश चौधरी मेरे को दबाव बना रहा है, कि मेरे को फलाना मंत्री दबाव बना रहा है, कि मेरे को कोई भी एमएलए दबाव बना रहा है, तो एक वीडियो बना के मुझे दो। लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि बोले उस मामले को जाने दो, रफा दफा कर लो। क्यों रफा दफा कर ले भाई, क्यों रफा दफा कर ले? तुम लोगों ने बेंगलुरु मामले को रफा दफा किया था, तुम लोगों ने कमलेश तिवारी के बयान को रफा दफा किया था, नहीं किया ना? तो इतने बुजदिल में नहीं हूं। जो मुर्दे हैं उनको मरने दो, जो मुर्दे हैं, बुजदिल हैं, डरपोक हैं, गिद्दड़ हैं, उनको घुसने दो उनके पिछवाड़े में। मुझे तकलीफ नहीं है, बराबर, मगर मैं नहीं देख पाऊंगा, नहीं सहन करता। सनातन धर्म की मूर्तियों का अपमान सहन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बाड़मेर की पुलिस प्रशासन से निवेदन है मेरा, एसपी महोदय आपसे निवेदन है मेरा, कलेक्टर महोदय, पचपदरा पुलिस प्रशासन महोदय से निवेदन है कि जो लोगों ने ये टाइल्स खरीद कर लगाने वाला ठेकेदार, लगाने वाले कारीगर और नजरअंदाज देखकर नजरअंदाज करने वाले स्कूल के अधिकारी हो, भले कहीं के भी कुछ भी हो, जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ एफआईआर करके उनकी गिरफ्तारी कर लीजिएगा। अन्यथा जन सैलाब उमड़ेगा, बाढ़ आ जाएगी उस क्षेत्र के अंदर। फिर आप मत बोलना कि तुमने ये कर दिया और वो कर दिया। हालांकि मानता हूं सरकार तुम्हारी, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, मेरा मरना एक बार है मुझे, ठीक है, मुझे मरना एक बार है। सनातन धर्म के लिए मरूंगा तो मेरे माँ बापों का नाम रोशन हो जाएगा। मगर तुम लोगों की तरह ये गिद्दड़ी, ये गुलामी, ये भ्रष्टाचारी, ये डरपोक की चाटुगिरी करके मुझे नहीं जीना। ये हिजड़ों की जिंदगी तुम जियो, मुझे जीने की आवश्यकता नहीं है। 2 टाइम की रोटी गौ माता देती और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे उस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, बालोतरा, पचपदरा, बाड़मेर जिले के आसपास में जितने भी लोग हैं, इस घटना को संज्ञान में लेकर कलेक्टर महोदय से लगाकर एसपी महोदय से आवेदन दीजिए, एफआईआर दर्ज करवाइए वहां पर जाके। एफआईआर देखो, खाली इस पर कमेंट करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, खाली कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। जाके गांव वाले, सबसे पहले तो उस गांव के हिंदू, अगर तुम्हारे के अंदर इंसान जिंदा है, तुम मुर्दे नहीं हो, तुम डरपोक गिद्दड़ नहीं हो, तुम अगर हिजड़े नहीं हो, तो मेरा तुम लोगों से निवेदन है। अगर मर्द हो तो तुमसे निवेदन है। मेरा सवाल मर्दों की संतानों से है, अगर मर्द हो तो जाके उन हरामजादों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाओ जिन्होंने मेरे भगवान गणेश की मूर्ति, मेरे भगवान गणेश की टाइल्स को लैट्रिन में, बाथरूम में लगवाया। टाइल्स हटाओ या ना हटाओ, सब घुस गई गधी की गांड में, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। टाइल्स हटो या मत लो, टाइल्स हटाने से माफी, किस चीज की माफी भाई, हैं? किस चीज की माफी? टाइल्स लगाने वाले तुम्हारी माँ बहनों को भेज दो, फिर माफी मैं भी मांग लूंगा। हमारे भगवान का अपमान करवाने वाले सूर जादव तुम्हारी माँ बहनों को भेज दो, फिर मैं भी माफी मांग लूंगा। हलाला करवा लो। हमारे भगवान का अपमान करवाने वाले सूर जादव हलाला करवा लो, अपनी माँ बहनों का हलाला करवा लो, फिर माफी हम भी मांग लेंगे।
हिजड़े बन चुके हैं, हिजड़े बन चुके हैं, हिजड़े कमेंट करते हैं और कुछ तो उल्टा मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? मेरा निवेदन है वहां के जिन जिन लोगों ने मुद्दा उठाया, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। ये टाइगर तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है, जान हाजिर है तुम्हारे लिए। किसी के बाप से डरना मत। कोई मंत्री कहीं का मंत्री, किधर का मंत्री अगर तुम लोगों को कोई डराए धमकाए, अगर कोई मंत्री नेता मंत्री एमएलए एमपी को भी अगर तुमको डरा ना, तेल लेने का किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। वो नेता डरा रहा है, वो मंत्री डरा रहा है, वो एमएलए डरा रहा है, वो एमपी डरा रहा है, वो तो वो कर रहा है। अरे कुछ लोगों ने तो दलाली करना इतना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम जो को ठीक रहेगा कम से कम, इतना दुख तो नहीं होगा। पीछे से नाम हटा दो ताकि इतना दुख नहीं होगा हमें। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जगह जगह पर एफआईआर होनी चाहिए, हर तहसीलों में, हर जगह पर उन दरिंद्रों के खिलाफ में, ताकि उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एसपी महोदय, आपसे मेरा विशेष निवेदन है, एसएस टाइगर को तो आपने बहुत सारे बयान दे दिए, अब देखता हूं तुम्हारी वर्दी में कितना ताकत है। अब देखता हूं एसएस टाइगर को टॉर्चर करने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी, बाड़मेर एसपी महोदय साहब। मगर ये तो पत्थर बन चुका है, पत्थर बन चुका है ये व्यक्ति। जितना तुम इसको टॉर्चर करोगे, जितना टीचोगे, उतनी उसमें घड़त में सुंदरता आएगी और फर्स्ट क्लास मूर्ति बनकर उभरेगी। ये वो सोना है, जितना कूटोगे उतनी चमक देगा। क्योंकि यहाँ तो रग रग में राष्ट्रवादी, रग रग में हिंदुत्व, रग रग में सनातन संस्कृति का मान सम्मान मर्यादा बची हुई है। परंतु अब मुझे देखना है कि तुम्हारी इस खाकी वर्दी में कितनी ताकत है। या फिर गुलामी करते रहोगे क्या? नहीं तो निष्पक्ष जांच करके, जांच क्या करना है, जिन लोगों ने लगाई है ठेकेदार को उठा लो, लगाने वाले कारीगरों को उठा के 2 पिछवाड़े पे नौरंगा कर लो, उठा के पटक लो जेलों के अंदर, अपने आप ठिकाने आ जाएगी उन लोगों की अकल। बाड़मेर जिले के अंदर, और वो भी मेरा गृह जिला। नहीं होता साहब, सहन नहीं होता और नहीं करेंगे। वहां के पत्रकारों से मेरा निवेदन है, बाड़मेर, बालोतरा, पचपदरा के जितने भी पत्रकार हैं जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उन पत्रकारों से मेरा निवेदन है। हालांकि बाड़मेर जिले में एक तो वो दलाल है, उस दलाल से मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो दलाल भड़वा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी दूसरे जितने मेरे राष्ट्रवादी भाई हैं, जो सत्यवादी भाई मेरे हैं, उन सभी मेरे पत्रकार भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कल के अखबारों में, टीवियों में विशेष तौर पे इस न्यूज़ को चलाकर उन दरिंद्रों को गिरफ्तारी करें और एक टैग चलाएं। पाटौदी कांड में गिरफ्तारी करो, एक टैग चलाएं, ट्वीट करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगाकर, अशोक गहलोत से लगाकर, जो जितने भी मंत्री नेता वगैरह जो कुछ भी हैं उनको टैग करो और उनकी आईडियों पर जाकर कमेंट करो, ताकि उनको पता चलेगा। खाकी वर्दी में ताकत है तो जाओ भाई, खाकी वर्दी में ताकत है, किसी भाई ने कहा तो जाओ। क्यों ना इन नेताओं की दलाली क्यों करने की कहाँ आवश्यकता पड़ी है? तुम्हें सरकार ने, तुम्हारी वर्दी में इतना ताकत है, तुम्हें इतना अधिकार तुम्हें दिया हुआ है कि किसी भी नेता को उठा के अरेस्ट कर सकते हो। तुम करो ना, सत्य की लड़ाई लड़ो भाई। मगर नहीं करोगे, क्योंकि इस देश के अंदर कुछ ऐसे दलाल बैठे हैं जिनको गुलामी करने की आदत पड़ी हुई है। फिर वो जूते खाते हैं ना, फिर वो उनके मोहल्ले में जाते हैं कभी कभार, जब वो जूते खाते हैं, लाते खाते हैं, सर फोड़ के आते हैं,
कपड़े फड़वा के आते हैं, नंगे होके आते हैं, तब जाके अकल ठिकाने आती है कि ये लोग कैसे हैं। पाटौदी, राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर पचपदरा तहसील के पाटौदी के पास में जो घटना हुई है स्कूलों के अंदर, देखिए मेरा सर बनाने लग गया है क्योंकि गुस्सा काबू नहीं कर सकता। और इस लाइव के ऊपर केस ठोकना है तो ठोक देना, जो उखाड़ना है उखाड़ देना मेरा, ठीक है। बिल्कुल अंबालाल जी, मैं आपको बहुत बहुत, अंबालाल जी देवासी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भाई, मुझे जानकारी मिली है, ठीक है। गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने सुना है कि कुछ दल्ले लोग फोन करके पुलिस को दबाने का प्रयास कर रही है। मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ दले, कुछ दलाल, कुछ लोग दलाल बनकर उनके जीजाओं का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके दामादों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि उन दलालों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जय सिंह राजपुरोहित, पहले भाई के बारे में जान लेना फिर गाली देना घर से। हाँ जय सिंह जी, कौन दे रहा है गाली? जय सिंह जी बताओ जरा, गाली देने वालों को मरने दो। आज के लाइव में तो किसी ने गाली नहीं दी होगी, कोई मेरे साले ने दी होगी तो पता नहीं, बाकी मेरे भाई लोग तो कोई नहीं देंगे। कोई फायदा नहीं है भाई हिंदू सुनील जी, कोई फायदा नहीं है। देख लिया मैंने, सबको नाप लिया ऐसे अंगुलियों से, सबको नाप लिया अंगुलियों से। कोई मतलब नहीं है हिंदू सुनील भाई, आप नहीं जानते, हमने तो सबको नाप लिया। सुबह सब लोग अपनी अपनी राजनीति करते हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, और हमारे जैसे लोग जब कड़वी बात बोलते हैं ना, सच्चाई मुंह पर बोलते हैं ना, तो टाइगर खराब हो जाता है, टाइगर गलत हो जाता है। तो तेल लेने जाओ, मुझे कहा तुम लोगों की पड़ी है कि भाई तुम लोग मुझे गलत कहोगे और तुम मुझे गालियाँ दोगे तो मुझे शर्म आ जाएगी, मैं डर जाऊँगा तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी गालियों से कि मैं ये काम छोड़ दूँगा। अरे हमने तो कफन ओढ़ लिया है, एक बार मरना है बराबर, परंतु मरते मरते कुछ ऐसा कर जाएंगे। याद रखना, इस वीडियो को सेव करके रखना कि जाते जाते कुछ ऐसा कर जाएंगे, इस धरती से, इस दुनिया से जिस दिन जाऊंगा कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि जो किया है, जो नाम कमाया है वो तो ठीक है, और भी कुछ अच्छा करके जाऊंगा, चिंता मत करें आप। मुझे लोगों की तरफ पोपल करना नहीं आता, फर्जी दुकानें चलानी मुझे नहीं आती। जो फर्जी दुकानें चला रहे हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दें, और जो फर्जी दुकानों में फंड दे रहे हैं भगवान उनको भी सद्बुद्धि दें, ताकि उनका धन का दुरुपयोग ना हो, धन सही जगह पर लगे। डोपा तुझे पैदा नहीं वो भी के वन टाइम तो मुख करे रही हूँ खाली लई बातें। और फेसबुक तो डोपा हमें सलावनी ही किए थे, क्यों मारे मुड़े दिखाड़ो हम लोग मरण पराठा दी माँ सदावनो। जो तुम्हारे 7 पीढ़ी में किसी ने कुछ नहीं किया होगा वो टाइगर इस उम्र में कर चुका है। ये फेसबुक चलाना तो मैंने 2012 के बाद सीखी है। हाँ 2012 और 2005 के बीच का टाइगर को जरा ढूंढ के निकाल देना, फट जाएगी, फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारी। गलत कमेंट करने वालों को बोल रहा हूं मैं।
हाँ महेश देवासी बिल्कुल सही है। कुछ बता नहीं सकते यार अपना दर्द। मैं तो पता है मैं तो दुनिया के लिए जीता हूँ, सनातन के लिए जीता हूँ, इसलिए अपना दर्द बताकर मैं दुश्मनों को राजी करके अपनों को निराश नहीं करना चाहता। नहीं तो लोगों को, जिस लोगों को आस है मेरे से, बड़ी आस से मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उन लोगों को क्या लगेगा कि आदमी इतना दुखी है और हमारी क्या है। नहीं, हम सुख दुख चलता रहेगा, जो नसीब होगा वो होगा। बाकी किसी को व्यक्तिगत मेरी तकलीफ़ जाननी है तो व्यक्तिगत फ़ोन कर लेना या मैसेज कर लेना। मैं लाइव में सार्वजनिक बताना उचित नहीं समझता। अरे लाइव, हाँ बिल्कुल सही क्यों सरवण सिंह जी थे लाइव आना आसान हो काड़ी रे कौन धोवी जे घरे ठाप रे वही कौन धोवी जे कहाँ कहाँ बार यार लोग जुड़े आए उनमें बड़े ने मुंह खुद ने कंट्रोल करके रखूँ बड़े मरे के कटा दिया टपके माँ से मारे मुंडे मुंह निकाला हाँ होना। अरे भाई वो जो गलत कमेंट, ऐसे मामलों में अगर कोई गलत कमेंट कर रहे हैं तो कहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी पैदाइश ही हलाला से हुई होगी, अड़ोस पड़ोस से। वही लोग ऐसे मामले में गलत कमेंट कर सकते हैं। भाई मेरी बात सुनो, जैसे कल मैंने आचार्य सूर्य सागर जी महाराज का लाइव देखा, उसमें एक दलाल कोई था देवेंद्र नाम का व्यक्ति, वो अनगिनत कमेंट कर रहा था। जो एक बाजारू है, क्या नाम उसका, हरामजादी का पता नहीं, भूल जाता हूँ, तो उसके लाइव के सूर्य सागर जी महाराज को गलत गलत बोल रहा था ग्रामी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब हलाला की पैदाइश है, जो हिंदुत्व के मामले को लेकर, सनातन के मामलों को लेकर अगर कोई मुर्दों को जगाने का कार्य कर रहा है, अरे लाइव और फेसबुकों से तो वो सूर जाति अंदर चली गई, बराबर। लाइव और फेसबुकों के इस मुद्दों से, सोशल मीडिया से तो मोदी जी पीएम बन गए थे, ठीक है। और कई ऐसे जाहिल गवार हैं, उनको जेल भेज दिया था लाइव और फेसबुकों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है ना। तो भरतवानी है वही निवेदन, हूँ तो एक ही निवेदन करूँ कि मोटी ठीक है, तो हमारी पर्सनल दुश्मनी है नहीं, तो हमारा नंबर चालू है, बराबर। हमारा नंबर चालू होकर तकलीफ हो तो मैंने फोन करें, मैसेज करो। पर गलत चीज की दी तो माँ हूँ वाली आदत तुम्हारा पड़े है, कोई क्लियर साफ छुपी बात कहूँ थे एक टेकोला हूँ 10 टेकोला अलग अलग भाषा मैंने 12 भाषा आवे 12 भाषा में कौन टेकोला हूँ, बराबर। बाकी मने क्यों मारे कोई व्यक्तिगत मने क्यों कोई एनर्जी है को नहीं। मारो काम है हिंदुत्व कार्य करूँ, गौ रक्षा कार्य करूँ, बहन बेटी रक्षा कार्य करूँ, और इन महीने अगर थे लोग ओंगली करो नहीं तो पचे ओंगली कटे जाए तो नहीं चाहिए पचे, हाँ पचे हूँ वो करजो गाड़ी नो। अरे ये तो हूँ है, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपने कमेंट किया, हिंदूवादी कार्य करके देख लो, गलत कमेंट करने वालों को पता चल जाएगा। अरे हमारी बात सुनो आप के ये तो रोड जाए वो की नहीं वे, ये तो दलालों ने वाला तो जो गलत कमेंट करे वो तो दलाल लोग है। हिंदूवादी तो मतलब क्या उन्होंने बाप दूजा माँ बीजी जन्म कटी मरण कटी की मतलब को नहीं। हिंदूवादी कौम होती हिंदुत्व थी की मतलब नहीं है, इन्होंने की मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं उन लोगों को, इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। क्योंकि ये वही भारत देश है जिसने महान वीरांगना पूरे देश की रक्षा करने के लिए निकली थी, एक स्त्री, समझ रहे हो,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मन्नू अंग्रेजों से लोहा लेती थी, और कुछ चाटुकारों ने, कुछ गद्दारों ने उस महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में भी गद्दारी कर ली। चंद जमीन टुकड़ों के लिए करी, चंद पैसों के लिए करी, पता नहीं किसके लिए करी, मुझे नहीं पता, बराबर। तो इन गद्दारों से क्या उम्मीद रखें? ये दलाल लोग हैं, दलालों की औलादे हैं जो गलत कमेंट है। ऐसे मामलों में अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है तो वो दल्ले हैं, वो दलालों की पैदाइश हैं। वो उन लोगों से आस मत रखो, ये खाली बरसाती मेंढक है, बरसात आने के बाद उछलते हैं बस, ठीक है। और जिस दिन सामने आएंगे उस दिन मूत करना शुरू करेंगे, और कई महीने ऐसे देखे बस। बाकी जिनके खून में हिंदुत्व है, जो असली हिंदूवादी हैं, उसको तो तकलीफ जरूर होगी ऐसे चीजों से। किरण जी पुरोहित, कहाँ है ऐसी, आप कहाँ ध्यान देते हो? शोर ज्यादा हैं, ऐसे कई कमेंट करते रहेंगे, मैं ध्यान नहीं देता। मैं तो ठीक कभी कभी कमेंट देखता भी हूँ, कमेंट देखना भी बंद कर दिया, ठीक है ना। ये लोग जो तुम्हारी बीवियों की गोद में बैठकर कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, उन सुअर के पिल्लों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो कभी राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए एक केस लेकर 7 दिन जेल काट के आ जाओ। पिछवाड़े में पता नहीं कौन कौन सी तरह का केमिकल पैदा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। कौन कौन सी तरह का केमिकल पैदा होगा पता नहीं चलेगा, मगर ये ऐसे टाइगर 40 मुकदमे लेकर बैठा है राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए। 2-2 साल जेल काट के आया है, पूरी पूरी रातें मार खाई है भाई इन दलालों के, पुलिस वालों की। जो दलालों के पुलिस वाले हैं, दलाली और रिश्वतखोरी ले लेकर गू खा के हरकतें कर लेते हैं ना, परंतु ये मार खा के भी मजबूत हो गई बॉडी तो फिर भी हमने काम नहीं छोड़ा। काल कोठरियाँ भी सहन करी, अंधेरी ओलियाँ भी सहन करी, टॉर्चरिंग भी सहन करी, सब कुछ सहन करी, मगर हिंदुत्व का काम नहीं छोड़ा। जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। तुम तुम्हारी ऐसी तैसी करवा दे रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम काम करते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। जरा सोच लो कि काफी दिनों से मैं लाइव भी नहीं था, जो आदमी डिप्रेशन की स्थिति में खुद इतना परेशान है, और वो भी खुद के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, जो चीज सर पे है उसके लिए, उसके बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पाता। तो समझ लो ऐसी स्थिति में जो रोक नहीं सकता, जेल से बाहर निकलते ही तुरंत तुम्हारी ठोकनी शुरू कर देता है, उस आदमी को तुम रोकने का प्रयास कर रहे हो। ये काम नहीं है, ये एक मिशन है, मेरा टारगेट है, लक्ष्य है, और मेरे लक्ष्य से मुझे रोक नहीं सकते तुम। ठीक है साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम। मैंने मेरी बात रखी। आप लोगों से निवेदन है कि आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लोगों को, मुर्दों को जगाने का काम करना, गलत लोग कमेंट कर रहे हैं उनको जवाब देना, और आपको लग रहा है कि एसएस टाइगर फालतू बकवास कर रहा है तो आज ही मेरे इस पेज से अनफॉलो हो जाना। मुझे ऐसे चूतियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे भांडों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे गद्दारों की ज़रूरत नहीं है, मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे 4 लाख 5 लाख की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भले ही मेरे पेज पर अरे कितने पेज चले गए, 8 लाख का पेज गया, 4 लाख का गया, 2 लाख का गया, पता नहीं कितने पेज चले गए हैं। लोगों ने गायब भी कर दिया, पेज दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। भले 10 होंगे तो भी चलेगा, मगर मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, मुझे लाइक करने वाले केवल राष्ट्रवादी, राष्ट्र भगत, देश भगत, सनातन के धर्म के रक्षक, गौ रक्षक, बहन बेटियों के रक्षक होंगे, वही मुझे लाइक करेंगे। बाकी हलकट लोग, जलील जाहिल लोगों के से मैं आस रखता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मेरा सबसे निवेदन है इस मामले को बड़ा चढ़ाकर उठाएं, मीडिया में दिखाएं, और उन दरिंद्रों को सबको गिरफ्तार करें जिन्होंने भी हमारे भगवान का अपमान किया है पाटौदी के अंदर, ठीक है। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अंत में कहूँगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिसको तकलीफ है और मेरी इस बातों का किसी को बुरा लगा है तो कोई बात नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उखाड़ना उखाड़ लेना।
जो बोला हूँ सच बोला हूँ। सच बोलने के लिए किसी को माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं होती और हमेशा बोलता रहूँगा जब तक जीऊँगा। ठीक है, जय हिंद।